तो गाइस शिनचैन के एक और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबने शिनचैन के काफी सारे हॉरर और मिस्टीरियस एपिसोड के बारे में तो सुना ही होगा एंड अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको काफी सारी स्टोरियां मिल भी जाएंगी। लेकिन आज जिस हॉरर एपिसोड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस एपिसोड को शायद ही आपने कहीं देखा होगा एंड गाइस बिलीव मी शिनचैन की हॉरर स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। तो फिर चलिए आज के हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं जो एक फैन के साथ वही वाला गेम खेल रहे होते हैं जो हम बचपन में खेलते थे, फैन के सामने आके आवाज निकालने की। और फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं अगर आपको रास्ते में कोई ऐसा फैन मिले तो उससे बच करें। इसके बाद हमें एपिसोड में शिनचैन को दिखाया जाता है जो सीरो को घुमाने लाया होता है और तभी प्ले ग्राउंड में हमें वही वाला फैन दिखता है और फिर शिनचैन भी उसके साथ खेलने लग जाता है। लेकिन सीरो को कुछ अजीब लगता है तो वो शिनचैन को वहां से ले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्सी मार्केट जा रही होती है और शिनचैन भी उसके साथ जाने की जिद करता है। लेकिन मिस्सी कहती है कि आज नैनाको दीदी घर पे आने वाली है। ये सुनकर शिनचैन एक अच्छा बच्चा बन जाता है। इसके बाद मिस्सी वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद शिनचैन को डोरबेल की आवाज आती है और जब वो गेट खोलता है तो उसे गेट पर वही वाला फैन दिखता है। लेकिन शिनचैन उसे इग्नोर कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे नैनाको दीदी भी आ जाती है और शिनचैन और नैनाको घर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फैन अपने आप गार्डन में आ जाता है जिसे देखकर सीरो उस पर भौंकने लग जाता है। सीरो की आवाज सुनकर शिनचैन और नैनाको गार्डन में आ जाते हैं और उस फैन को देखते हैं। अब नैनाको दीदी उस फैन को घर के अंदर ले लेती है थोड़ी हवा खाने के लिए। लेकिन शिनचैन फिर से उसके साथ खेलने लग जाता है और जब शिनचैन उस फैन को नैनाको दीदी की तरफ मोड़ता है तो वो फैन अपने आप शिनचैन की तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद नैनाको शिनचैन से बोलती है चलो कुछ खाते हैं। उसके बाद वो लोग किचन में चले जाते हैं। लेकिन इस पर उस फैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वो फैन गुस्से में बहुत तेजी से चलने लग जाता है और उसकी हवा इतनी तेज होती कि कोई भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। सीरो भी उस फैन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद शिनचैन थोड़ी हिम्मत करके रेंगते हुए उस फैन को बंद करने के लिए आगे बढ़ता है और वो धीरे धीरे करके उस फैन के पास पहुंच भी जाता है। लेकिन शिनचैन गलती से फैन के ऑफ बटन की जगह मैक्सिमम का बटन दबा देता है जिसकी वजह से वो फैन और तेजी से चलने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर उस फैन की हवा इतनी तेज हो जाती है कि वो फैन अपनी हवा की वजह से हेलीकॉप्टर की तरह खिड़की से बाहर उड़ जाता है। इसके बाद हमें एपिसोड में कजामा को दिखाया जाता है जो अपने ट्यूशन से आ रहा होता है और उससे रास्ते में वही वाला फैन दिखता है और वो भी शिनचैन की तरह उस फैन के साथ खेलने लग जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हैरी को अपनी कंपनी की तरफ से एक फैमिली ट्रिप पर इनवाइट किया जाता है, इसलिए वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में ट्रिप के लिए निकल जाता है। अब हैरी अपनी गाड़ी के जीपीएस की मदद से अपनी लोकेशन पर पहुंचता है। लेकिन जब वो गाड़ी से बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर आ गया है जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको एक पुराना घर दिखता है। उनको लगता है कि शायद यही उनका होटल है जहाँ उनको आना था और जब वो लोग उस घर के पास जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि गेट खुला हुआ है और उसके अंदर कोई नहीं है। हैरी अपने ऑफिस में कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे होते। अब वो लोग घर के अंदर जाते हैं। इसके बाद मिस्सी, शिनचैन, हिमावारी उस कमरे में जाते हैं जहाँ कुछ पुरानी डॉल रखी हुई थी और हिमावारी को वो डॉल बहुत पसंद आती है। इसके बाद मिस्सी खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है लेकिन जब वो फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें पुडिंग के सिवाय और कुछ नहीं होता। इसलिए रात को पूरी नोहारा फैमिली को पुडिंग से काम चलाना पड़ता है। खाना खाने के बाद नोहारा फैमिली देखते कि हिमावारी वहाँ पर नहीं है, इसलिए शिनचैन हिमावारी को ढूंढता है। इसके बाद शिनचैन और मिस्सी देखते कि हिमावारी एक कमरे में बैठ कर किसी से बातें कर रही है। लेकिन मिस्सी को एक मजाक लगता है इसलिए वो हिमावारी को लेके वहाँ से चली जाती है और तभी हमें पर्दे के पीछे एक परछाई दिखाई देती है। अब अगले सीन में पूरी नोहारा फैमिली रात को सो रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद सोते वक्त मिस्सी को थोड़ी गर्मी लगती है, इसलिए जब वो जागती है तो वो देखती है कि वो डॉल उसके बगल में पड़ी हुई है। फिर वो देखते कि हिमावारी वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें हिमावारी मिलती है जो उसी डॉल के साथ खेल रही होती है, इसलिए मिस्सी हिमावारी को वहाँ से ले जाती है। और जब मिस्सी वहाँ से चली जाती है तो शिनचैन देखता है कि वो डॉल अपने आप चलकर पर्दे के पीछे चली गई है, जिसे देखकर शिनचैन बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरी नोहारा फैमिली घर से जाने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन जाते वक्त मिस्सी को उस घर की दीवार पर कुछ अजीबोगरीब शब्द लिखे हुए दिखते हैं। मिस्सी को लगता है कि वो शब्द शायद शिनचैन ने लिखे होंगे, लेकिन शिनचैन कहता है कि वो शब्द उसने नहीं लिखा। अब जब वो लोग जा रहे होते तो हैरी को कावागुची का कॉल आता है जो
जो हैरी से कहते हैं कि वो आज होटल क्यों नहीं आया, जिसे सुनकर उन्हें पता चल जाता है कि वो जिस होटल में रुके थे वो उनका होटल नहीं था। एंड गाइस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।